Good morning students, today we will start exercise 12.3. This is totally based on the value of m. यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और एक्सप्रेशन में जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है. तो हाउ टू पुट वैल्यू, फर्स्ट आपको वैल्यू दे रखी है m इज इक्वल टू 2, तो जो m है उसकी जगह प्लेस कर दो 2 माइनस 2, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0. सेकेंड में आपको m की जगह क्या राइट करना है 2, और ये मल्टीप्लीकेशन है तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 इंटू 2 6 होता है, 6 माइनस 5 आंसर आएगा 1. इन थर्ड केस सेम है, 3 इंटू m की वैल्यू आपकी 2 है, 2 की पावर 2 राइट करेंगे क्योंकि m की जगह आप वैल्यू प्लेस कर रहे हो 2, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7. तो देखो 3 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब है 4, माइनस 4 और माइनस 7, तो ये हो गया आपका 3 4 जा 12, माइनस के 4 माइनस का 7, तो माइनस के 11 और 12 में से 11 गया 1. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट में m की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और नीचे क्या है 2. देखो सबसे इजी है कि जो नीचे है वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 5 माइनस 4, तो आंसर आया 1. तो बड़े सिंपल एक्सप्रेशन दे रखे हैं. देन वैल्यू आपको, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो अगर नेगेटिव भी है तो थोड़ा सा साइन का ध्यान रख लेना, वैसे ईजी है. आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको वैल्यू दे रखी है p की वैल्यू -2, तो प्लीज़ ब्रैकेट में पुट करना एंड 7. अब देखो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है प्लस माइनस माइनस एंड 4 की 2 के साथ 8. अब आपको पता है कि माइनस के ज़्यादा हैं, अगर माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस आएगा साइन, और 8 में से 7 गया 1. सेकेंड में भी सेम काम करना आपको. 3 p की जगह आपको क्या पुट करना है -2, ये पावर 2 हो जाएगी, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 7. जब भी आप माइनस लो वो ब्रैकेट में ही होना चाहिए, अदरवाइज साइन की मिस्टेक होगी. अब देखो ये चीज़ सिंपल है, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपको -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 का मतलब -2 मल्टीप्लाई विद -2, देन आपका साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 आ जाएगा. तो ये ध्यान रखना है, जब भी माइनस की मल्टीप्लीकेशन इवन पावर में हो या ओड पावर में हो, अगर इवन पावर में हो तो माइनस प्लस बन जाता है, अगर ओड पावर में हो तो वो माइनस ही रहता है. अब यहाँ सिंपल है आपका, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, -2 मल्टीप्लाई विद माइनस, देन माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4. नेक्स्ट प्लस माइनस, -4 को 2 के साथ किया 8 एंड प्लस 7. अब यहाँ है आपका -12 -8 प्लस 7. पहले माइनस के ऐड कर लो, माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस के 20 और प्लस का 7. अब यहाँ बचेगा -13 क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं और 20 में से 7 गया 13. नेक्स्ट आपकी p की वैल्यू थर्ड पार्ट में जब आप पुट करोगे तो यहाँ -2 दे रखा है और ये -2 की पावर 3 है. 3 इंटू -2 की पावर, p की जगह आपने -2 पुट करना है, की पावर 2 4 -2 प्लस 7. तो सबसे पहले हम -2 की पावर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं. -2 की पावर जो 3 होती है वो होता है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2. तो अब देखो साइन कैसे होगा. सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8. देखो अगर पावर ओड है तो वैल्यू आई माइनस में, अगर यहीं पे पावर इवन में होती तो वैल्यू आती प्लस. तो ये वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो -2 जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या आई आपकी -8, -3, ये -2 की पावर 2 पहले आप सोल्व कर चुके हो, ये वैल्यू आई थी आपकी 4 प्लस माइनस माइनस 8 एंड प्लस 7. यहाँ आया माइनस माइनस प्लस, 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 -8 और प्लस 7. जब दोनों वैल्यू आती हैं आपकी, माइनस की भी प्लस की भी, तो माइनस को अलग ऐड करो, प्लस को अलग. प्लस के 16 और प्लस के 7 जब ऐड होंगे तो 23 आएगा, और 12 एंड -8 दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस के 20, और 23 में से 20 जाएंगे तो आंसर आपका 3, और ये +3 आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है. तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा था. वहाँ पे सिर्फ आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, तो आप -1 करके आप उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने एज इट इज़ किया है. तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आपको 2 वेरिएबल गिवन है, एक वेरिएबल a है और दूसरा b है. a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है.
तो इस एक्सप्रेशंस की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट पुट द वैल्यू, ए की जगह आप क्या पुट करोगे 2 एंड बी की जगह क्या पुट करोगे -2। तो देखो 2 की पावर 2 4 होता है, प्लस -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब आपको पता है कि क्या आएगा +4 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे a की पावर 2 है, 2 की पावर 2 और ये a की जगह आपका 2 और -2 दोनों आ जाएंगे और ये आया आपका -2 की पावर 2। अब देखो आप जब इसको ओपन करोगे 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। देखो प्रॉपर वे से करोगे तो पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 को 2 के साथ करोगे 4। अब -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपका 4 आएगा, क्योंकि हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। -2 को -2 के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4। तो यहाँ जो वैल्यू आई ये कैंसिल हो गई, आंसर आएगा आपका 4। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत इजी है। a की जगह आपने पुट किया 2, 2 की पावर 2 और b की जगह आपने पुट किया -2। देखो 2 की पावर 2 4 है, -2 की पावर 2 भी 4 है, तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो बहुत ही ईजी थे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज़ है, सिर्फ आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ एक्सप्रेशंस गिवन है आपको। तो फर्स्ट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो आपने a की वैल्यू 0 ली, 2 इंटू बी की वैल्यू -1। देखो 0 को 0 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और ये -2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो 2, a की वैल्यू आपने क्या पुट की 0, b की वैल्यू -1 की पावर 2 प्लस 1। देखो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो -1 को -1 के साथ, क्योंकि -1 की पावर 2 है, -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, 2 मत राइट करना प्लीज़, 1 इंटू 1 1। तो वह -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया +1, और +1 एक गिवन है तो आपका +1 क्या हो जाएगा 2। तो ये चीज़ें आप ओपन करके साइड में कर भी देख भी सकते हो। अगर -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा, देखो 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, सिर्फ वेरी करेगा साइन। अगर यहाँ इवन है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ ओड पावर है तो नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2, a की वैल्यू है वो आपकी 0 है और b की वैल्यू आपकी -1 है, राइट। फिर आपने पुट किया 2, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 की पावर 2। अब देखो a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू -1, मैंने यहाँ तक पुट किया है वैल्यू। अब जहाँ जहाँ a है मतलब 0 है, अब आपको ओपन करने की भी नीड नहीं है, जो 0 है वो 0 ही रहेगा, चाहे आप उसको कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 देगा। ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या आना है 0, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको a की वैल्यू 0, 0 की पावर 2, 0 -1 और +2। अब यहाँ दो जगह 0 है, ये तो 0 हो गए, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये भी 0, +2, तो इसका आंसर +2 आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन एक्सप्रेशंस आपको सिंप्लीफाई करने हैं, देन वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x है, ये +7 है, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20, 4 5 जा 20। सिर्फ 4 को x के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, -5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ये x है, ये 4x है, तो टोटल मिला के 5x हो गया। 20 में से 7 गए, -13 बचा। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 2, x की वैल्यू 2 है, -13, ये 10 -13 आंसर आ जाएगा -3। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, देन हमें वैल्यू पुट करनी है। अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आया आपका 3x, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे 5x गिवन है और -7, 5x 3x ऐड होके क्या हो जाएंगे 8x, प्लस के 6 माइनस का 7 -1। अब आपको पता है 8 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, 8 2 जा 16 -1, वैल्यू आई आपकी 15। तो पहले हमने सिंप्लीफाई किया, देन हमने वैल्यू पुट की। अब यहाँ देखो आपका गिवन है क्या 4
एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ। ये 2x गिवन है, 4 इंटू 2x तो आपका कितना हो गया 8x हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11। तो देखो 8x प्लस 3x दोनों लाइक टर्म है, ऐड होके क्या हो जाएगा 11x, प्लस के 11 माइनस का 4 तो प्लस के 7। अब देखो 11 है, x की वैल्यू 2 है, प्लस 7 है, तो ये हो गया आपका 22 प्लस 7, आंसर आया 29। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही गिवन है। पहले आपको एक्सप्रेशंस सिंप्लीफाई करने हैं, देन वैल्यू पुट करनी है। एक x की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2। तो यहाँ देखो 3x माइनस x, जब आप इनमें से दोनों लाइक टर्म को अरेंज करोगे तो 3x माइनस x -5 और प्लस 9, 3x में से x गया, एक x गया तो 2x और 9 में से 5 गया 4। x की वैल्यू ऊपर गिवन है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 तो ये आएगा आपका 6 प्लस 4, वैल्यू हो गई 10। सेम यहाँ करना है आपको, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, -8x और प्लस के 4x -4x, 6 माइनस 4, x की वैल्यू फिर 3 है तो 6 4 3 जा 12, माइनस के 12 प्लस का 6 माइनस के 6। ईजी है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद वैल्यू पुट करो। यहाँ 3a है माइनस 8a है, 3a माइनस 8a, 5 प्लस 1 6। अब ये बना आपका -5a प्लस 6, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है और -8a में से 3 जाएगा तो -5a आएगा। अब देखो यहाँ वैल्यू क्या है a की वैल्यू है आपकी -1, तो -5 ब्रैकेट में -1 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6, आपका आंसर आ जाएगा 11। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपका ही काम आसान हो जाता है, वैल्यू पुट करना इजी होता है। नेक्स्ट देखो 2a एंड a, लाइक टर्म अरेंज कर लो, 2a प्लस a, b की जगह सिर्फ 2b है, -4 -5 -9, 2a प्लस a कितना हो गया 3a, -2b और 9। अब a की वैल्यू देखो -1, b की वैल्यू -2, तो 3 -1 -2 और b की वैल्यू है आपकी -2 -9, प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और -9, माइनस के 3 माइनस के 9 आपका होगा -12। पहले हमने माइनस के ऐड किए, देन आपका प्लस है और आंसर आएगा आपका -8। तो इजी है क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें गिवन है इफ z इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो पहले वही बात है, इसको पहले ओपन कर लो देन वैल्यू पुट कर लेना। z -3, देखो प्लस माइनस -3z माइनस माइनस प्लस 3 को 10 के साथ किया 30। देखो पर्टिकुलरली इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब उसके बाद आपको z की वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना है 10, तो ये 10 की पावर 3 हो गया, -3 इंटू 10 हो गया प्लस 30। 10 की पावर 3 मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 को 10 के साथ किया 30 प्लस 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1000। तो इस केस में आपका जो आंसर आया है वो 1000 आया है। इसी का ही है सेकंड पार्ट जिसमें p की वैल्यू दे रखी है -10 और आपको ये फाइंड करना है। तो ये -10 की पावर 2 हो गया, -2 इंटू -10 और -100। अब देखो -10 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस 2 10 जा 20 और -100, माइनस माइनस अगेन आप 10 को 10 के साथ करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा, प्लस 20 और -100। अब ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस का 100 माइनस का 100, तो इस केस में आपका आंसर 20 आएगा। तो आप वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में पहली बार है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू निकालनी है और आपको ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू 5 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू गिवन है और एक्सप्रेशन 5 के इक्वल है, ये भी गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं 2x² प्लस x माइनस a किसके इक्वल है 5 के। आपको पता है x की वैल्यू 0 है तो 0 की पावर 2, 0 माइनस a इज इक्वल टू 5।
देखो 0 की पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो, 0 0 ही रहता है, और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगी तो 0 आएगा, ये भी 0 आया, यहाँ माइनस ए बचा और 5, माइनस ए इज इक्वल टू 5 आया। देखो माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आपको सिंप्लीफाई करना है गिवन एक्सप्रेशन एंड ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -3 पुट करके। सबसे पहले आप इसको ओपन कर लो, 2 को एक ए स्क्वायर के साथ किया 2a स्क्वायर, 2 को ए बी के साथ किया 2ab एंड +3 और -ab। अब इसमें लाइक टर्म देखो, 2a स्क्वायर की तो नहीं है कोई भी, बट 2ab के साथ कौन ऐड है, -ab एंड +3। अब यहाँ से 2a स्क्वायर, 2ab में से एक ab जाएगा तो ab बचेगा और +3। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू ए की जगह क्या पुट करोगे 5 प्लस ए की जगह 5 और बी की जगह -3 +3। 2 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस 5 को 3 से किया 15। अब देखो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, -15 +3, 50 एंड 3 को ऐड करोगे, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो 53 होगा, 53 में से 15 को माइनस कर दो, देखो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा और 4 में से बन गया 3। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वैल्यू है, साइन प्लस आएगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। 53 में से 15 गया, क्या आया आपका 38। Now this is your exercise 12.3. I hope you can do this exercise by the given explanation. Have a good day.